गाइस आज हम पहुंचे हुए इधर मायोरका। सो वी गोना एक्सप्लोर सम बीचेस अराउंड हियर, तो स्टे ट्यून। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ की लाइफ कैसी है और यहाँ पे लोग क्यों आते हैं। ज़्यादातर समर्स में ज़्यादातर ये टूरिस्टिक पॉइंट है, तो इस हवाले से यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। बेसिकली जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया से सारे लोग इधर आते हैं। तो अभी इस वक्त हुसैन जो है इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वो पानी भरे। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ जो मैंने देखी स्पेन के अंदर के यहाँ पे पब्लिक जो वो वाटर के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। जर्मनी में मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप किसी भी स्पॉट पे फ्रेश और फ्री वाटर आप अपनी बॉटल्स में भर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी में होते तो आपको शायद पे करना पड़ता, क्योंकि जर्मनी के अंदर इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो आपका टेप वाटर होता है वो ऑब्वियसली साफ़ होता है, तो लोग बस वही यूज़ करते हैं। तो इस वजह से स्पेन के अंदर, क्योंकि जो टेप वाटर होता है जो होटल्स के अंदर या जो डिफरेंट अकोमोडेशंस में वो रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप उसको ड्रिंक करें, इसलिए यहाँ पे पब्लिकली जो स्टेशन है हो गया। तो अभी हम निकलने वाले हैं। हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है जो कि हमने रेंट की है, तो वहाँ से हम गाड़ी उठाएंगे और हमने अभी जाना है बिल्कुल आइलैंड के दूसरे एंड पॉइंट पे, जहाँ पे एक खूबसूरत बीच है और थोड़ा सा हिली और माउंटेनियस रीजन है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलें फिर हुसैन, चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से हॉस्टल में हम रह रहे हैं। सो ये है वी हॉस्टल है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा और क्लीन हॉस्टल है। तो एक कल हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे और हमने एक नाइट गुजारी यहाँ पे, और काफ़ी साफ़ माहौल था और कमरे भी अच्छे हैं। इसका रूफ टॉप भी बहुत अच्छा था और लोकेशन वाइज इट्स परफेक्ट, क्योंकि ये जो मायोरका की सिटी सेंटर है वहाँ के अंदर ही है। तो आपको सारे कनेक्शंस जितने भी बसेस हैं वो इस भी हॉस्टल से आपको ईज़िली अप्रोचेबल हैं। तो हुसैन ने कल चेक इन किया है, मैं एक दिन पहले आया था। तो कैसी रही तुम्हारी फ़्लाइट? फ़्लाइट तो अच्छी थी, बट ये है कि लेट पहुंचा तो कल ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हम लोग। तो आज इंशाल्लाह सुबह अच्छा, जा क्योंकि रहे हैं। हुसैन की जो फ़्लाइट थी वो शाम को 7 बजे थी, तो वो शाम को पहुंचा है कल, तो हम इस वजह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि आज सुबह सुबह हम निकलते हैं, तो फिर हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमारा जो मेन वो जो हमने करना है वो हम जा रहे हैं बिल्कुल आइलैंड के दूसरे एंड पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आइलैंड है। यहाँ पे अगर मैं आप लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको जाने तक तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लगता है। तो फिर आपको 3 घंटे आने जाने में लगते हैं, फिर वो आपके पास वो टाइम फ्रेम नहीं बचता। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो भी यहाँ आना चाहता है तो वो सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो उसको यूटिलाइज़ करे, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो जैसा कि हमने अभी ये गाड़ी रेंट की है, तो ये हमारी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल गाड़ी मिली है, तो रिफ्यूल की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने चार्जिंग करनी है। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन ईज़िली अवेलेबल है। तो फिर हम आपको आगे जाके गाड़ी कैसे रेंट करनी है, क्या उसके कॉस्ट वगैरह पर डे वगैरह, वो सारी डिटेल्स मैं आपको गाड़ी में ही आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो जी, हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वो जो एक साइट है बीच, वहाँ पे विज़िट करने के लिए जा रहे हैं मायोरका में। तो ड्राइव काफ़ी स्मूथ रही। तो आप देख सकते हैं ये चार्ज जो है अभी 56% है। ये इलेक्ट्रिकल कार है बेसिकली। तो हमने इलेक्ट्रिकल कार रेंट की थी, तो इसमें बस आपने चार्जिंग करनी होती है वो। तो 75% थी, अभी हम चलें कोई 40 किलोमीटर तो ये 56 रह गई है। तकरीबन 15-20% चार्ज इसकी हो गई है कंज्यूम। तो इट्स नॉट अ बैड डील। तो क्योंकि यहाँ पे स्टेशन अवेलेबल हैं, तो अभी हमने पीछे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे नॉर्मली जो जितने भी पेट्रोल पंप्स होते हैं यहाँ पे आइलैंड में, तो वहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे जो आइलैंड है मायोरका, यहाँ पे अगर आप गाड़ी नहीं रखते हैं तो आपको बहुत ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है लेकिन 2.5 घंटे लगते हैं। अभी देखें यहाँ पे 60 किलोमीटर का रास्ता था जो कि हमने तकरीबन 50 या 1 घंटे में तय किया है। तो बहुत कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, नॉर्थ टू साउथ। तो आपको मूवमेंट करनी होती है, तो उसके लिए आपको गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी, और रेंट इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो आप मतलब पर डे के हिसाब से अब इस गाड़ी के चार्जेस हैं 25 यूरोस। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक ली है तो शायद इसका इतना वो चार्जेस भी नहीं होगा फ्यूल का, क्योंकि आगे पब्लिक इलेक्ट्रिक वो जो चार्जिंग स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे आपको फ्री भी अवेलेबल होता है। तो आपका इंश्योरेंस का एक इशू है। अगर आप इंश्योर्ड करवाना चाहते हैं गाड़ी, तो उसके लिए आपको फिर एक डिपॉजिट जमा करवाना होता है, अराउंड 1000 यूरो। इट डिपेंड्स ऑन द कार।
तो अगर आप वो डिपॉजिट जमा करवाते हैं तो फिर जैसे ही आप गाड़ी रिटर्न करते हैं तो आपको 1000 यूरो वापस करते हैं। या तो इसका एक और हल है, आप नॉन रिफंडेबल 85 यूरोज आप पे कर सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आपके पास इतनी हैवी अमाउंट नहीं है, आप नहीं जमा करवा सकते, तो आप 85 यूरोज इंश्योरेंस दे दें, तो फिर आपकी कार इंश्योर्ड होगी। किसी भी किस्म के मतलब हादसात के लिए जो भी होगा तो वो इंश्योरेंस आपकी कवर करेगी। सो यू वुड बी सेफ। सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता रोड्स कितने खुले हैं और क्या सिस्टम है ट्रैफिक का, तो आप इंश्योरेंस के साथ ले लें गाड़ी, ताकि आगे आपको कोई मसला ना हो। क्योंकि अगर छोटा सा भी यहाँ पे यूरोप का ये कि छोटा सा भी मसला होता है तो आपको बहुत बड़ी हैवी अमाउंट पे करनी होती है। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे करीब बीच के, तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। पीछे आप देख सकते हैं पार्किंग जगह। पार्किंग के हवाले से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो लाइन है, यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते। तो जहाँ भी आपको स्पेन के अंदर येलो या ब्लू लाइंस नज़र आएंगी रोड्स पे, तो आप वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। तो आपने देखना है कोई वाइट लाइन जहाँ पे हो या लाइन ही ना हो। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी जहाँ पे पार्क की, यहाँ पे लाइनें नहीं लगी हुई हैं, तो इधर आप पार्क कर सकते हैं। तो पार्किंग का इशू होता है, लेकिन ये ऑफ सीज़न है, इतना वो रश नहीं है। क्योंकि हम आए इस वक्त अक्टूबर के ऑलमोस्ट एंड पे हमने विज़िट किया। ये सामने देख सकते हैं समंदर का आप खूबसूरत नज़ारा, सनलाइट आ रही होगी, शायद आपको नज़र ना आए, मैं नीचे जाके आपको सारा दिखाता हूँ। तो ड्राइव थी वो बहुत ही स्मूथ थी, ट्रैफिक भी नहीं थी रास्ते में। तो हमें लगे हार्डली 1 आवर, 1 ही घंटा लगा ना हुसैन। तो 1 घंटे में हम इधर पहुंच गए हैं। अभी 11 बज गए हैं दिन के। तो मौसम बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। आज तकरीबन आज कोई डेट है 22 अक्टूबर की है, और मौसम आप चेक करें। जर्मनी और पोलैंड का मौसम, हुसैन जो है वो पोलैंड से आया है और मैं जर्मनी से आया हूँ। तो वो भी मुझे बता रहा था कि पोलैंड में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब सर्दी है, और जर्मनी में तो होती ही सर्दी है, और बारिश भी बहुत होती है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम ऐसी जगह जाएं जहां पे आपको थोड़ा सा चिल इन्वायरमेंट मिले, मौसम अच्छा हो, आप स्विमिंग कर सकते हो। तो इसलिए हमने कहा कि हम मायोर्का आइलैंड आते हैं। स्पेन का ये एक बहुत ही फेमस आइलैंड है, जहाँ पे यूरोपियंस बहुत आते हैं जो स्विमिंग के शौकीन हैं, पार्टी के शौकीन हैं। यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं, ये पीछे बैकग्राउंड में समंदर, कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो अब हम जाएंगे आगे बीच की तरफ। थोड़ी सी वॉक है यहाँ से, कोई 10 मिनट की। तो देन वी विल सी अस एट द बीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ देखी, जो कि हमारे मुल्क में बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। आप टूरिस्ट स्पॉट्स जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं तो आपको हर जगह कचरा नज़र आता है, आपको गंदगी नज़र आती है। यहाँ पे देखें कि ये दूर दराज एक आइलैंड है, यहाँ पे आपको कोई कचरा एक मतलब कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत हैरान हूँ, क्योंकि आपको बिल्कुल ही कहीं पे भी कोई स्पॉट आपको नहीं नज़र आएगा जहाँ पे कचरा हो या इस तरह की कोई चीज़ हो। तो इस तरह के पब्लिक टॉयलेट्स हर जगह होने चाहिए, बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं। आप ये बीच से तकरीबन 5 मिनट के फासले पे आपका टॉयलेट है। अगर आपको जाना है तो आप यहाँ के फ्रेश हो सकते हैं, फिर वापस बीच की तरफ जा सकते हैं। तो अभी बस मैं पहुँचने वाला हूँ बीच। तो मैं आपको फिर बीच के नज़दीक ले जाके मैं आपको फिर वो नज़ारा भी आपको दिखाऊँगा कि ये कितना मतलब खूबसूरत ये आइलैंड है। बेसिकली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब आइलैंड बीचेस मौजूद हैं। तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं, और हुसैन आप देख सकते हैं वॉक कर रहे हैं फ्रेश होने के बाद टॉयलेट में। ये देखिए हमने अपने कचरा अपने साथ दिए हुए इसी तरह। तो बिल्कुल आप यहाँ पे आप कचरा फेंकने के भी आपको यहाँ पे काफ़ी फ़ाइन लगता है, लाइक 30 से 40 यूरो। अगर आप छोटा सा रैपर भी फेंकते हैं तो पुलिस आपको रोकेगी और आपको फ़ाइन करेगी। तो यहाँ पे आपको आके वो सारी चीज़ें मतलब फॉलो करनी पड़ती हैं ऑब्वियसली। तो ठीक है, फिर हम आपको बीच में जाके फिर दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सीन होता है। तो नाजरीन देख सकते हैं हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये जो है थोड़ा सा रॉकी टाइप है, तो यहाँ पे आप स्विम भी कर सकते हैं। वाटर थोड़ा सा डीप है यहाँ पे, तो इसलिए आपको ख्याल करना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि ये पीछे बैकग्राउंड में टूरिस्ट भी काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत ही फैसिनेटिंग यहाँ पे व्यू है। तो हम अभी आगे जाएंगे, यहाँ पे एक केव भी बना हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि उसको भी हम एक्सप्लोर करें। तो हुसैन क्या ख्याल है, केव जाना है या पहले? देख लो, चलते आ जाओ। हाँ, तो ये यहाँ पे एक सामने आप देख सकते हैं, छोटा सा केव नज़र आ रहा है, वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है। तो हम चाह रहे हैं कि हम उसको एक्सप्लोर करें, और
वेदर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल स्विमिंग के मुताबिक है। तो लेकिन यहाँ पे आप अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आपने ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डीप वाटर है। और फिर आप अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप वो देख सकते हैं, जहाँ पे किनारे पे थोड़े से लोग हैं वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, तो आप उधर स्विमिंग कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही मतलब अमेजिंग यहाँ पे व्यूज़ हैं। मतलब आपको यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स भी मिलेंगे, आपको वो बीच वाइब्स भी मिलेंगी। तो पीछे देखें आप, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये सारा। तो अभी हम केव की तरफ जाते हैं, फिर मैं केव के करीब जाके फिर आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह का नज़ारा है। अच्छा, ये आप देखिए यहाँ पे जो मकान है वो छोटे छोटे, वो विलेज टाइप के यहाँ पे छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं। तो हो सकता है यहाँ पे लोग रह रहे हों पहले, तो अभी तो ये खाली पड़े हुए हैं बिल्कुल साफ। ये आपको किचन नज़र आ रहा है छोटा सा। तो इस तरह के यहाँ पे छोटे छोटे मकान बने हुए हैं बड़े प्यारे से बीच के नज़दीक ही। तो ओवरऑल बहुत ही साफ़ जगह है, बावजूद इसके कि यहाँ पे छोटी सी आबादी भी है। तो आप देख सकते हैं कि हम स्ट्रीट्स के अंदर से होके जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे विलेज बना हुआ है छोटा सा। ये भी आप देख सकते हैं, खूबसूरत घर पीछे, तो फूल भी हैं, मतलब काफ़ी सफाई है। मैं सबसे ज़्यादा सफाई से इम्प्रेस हूँ इधर, मतलब आपको कहीं कचरे का कोई नामो निशान भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अब हम पहुँच चुके हैं ये केव की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हुसैन ऑलरेडी वहाँ पे पोज कर रहा है पीछे बैठ के मज़े से। तो ये नीचे यहाँ पे अभी आपको एक केव नज़र आएगी। ये देखें रॉक्स, ये जो रॉक्स हैं यहाँ पे, इनको देखने काफ़ी लोग आते हैं। तो हम इस वक्त बिल्कुल एज पे मौजूद हैं, यहाँ से आगे आपको पूरा समंदर नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको केव का जो मैं वो सीन है वो दिखाता हूँ, कितना अमेजिंग है। यहाँ पे पानी जो एकदम से यहाँ पे आके जमा हो जाता है। तो ये है नाज़रीन वो जो केव जिसकी मैं बात कर रहा था, हम आ गए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है। हुसैन भी यहाँ पे रील्स बना रहा है अपनी। तो ये हम देखने आए थे बेसिकली। तो स्विमिंग यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि पानी की जो वेव्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप केव के अंदर स्विम करें। तो ये पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्विमिंग हो सकती है अगर आपको स्विमिंग आती है। तो यहाँ पे लोग स्विम भी कर रहे हैं, पीछे बैठने की जगह भी है। अभी हम डायरेक्ट जाएंगे उस पॉइंट पे जहाँ आप बैठ भी सकते हैं, आराम से स्विम भी कर सकते हैं। नहा के बीच से वापस आ रहे हैं और अभी हुसैन ये सामान रख रहा है। तो क्योंकि हमें थोड़ी सी भूख लगी थी तो हमने सोचा कि कुछ खा लें। यहाँ पे तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें सर्च करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अच्छा था। हुसैन, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार बहुत अच्छा रहा, बट ये कि यहाँ पे लोग अभी ज़्यादा आ रहे थे। अच्छा, और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हमने देखो, में जहाँ से एशिया से भी। हाँ, एशिया से काफ़ी टूरिस्ट मुझे नज़र आए यहाँ पे, तो which is सरप्राइजिंग ना, क्योंकि मौसम भी देखो भी अक्टूबर एंड होने वाला है, फिर भी यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो इतना ज़्यादा है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पीक सीज़न में कितना रश होता होगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम कहाँ जाएंगे? देखते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है। सो नाश्ता भी हमने नहीं किया। हाँ, हमने नाश्ता भी नहीं किया और हमने सिर्फ एक चिकन नगेट खाई थी। उसके बाद हम आए यहाँ पे, हमने स्विमिंग की है। तो देखते हैं तो अभी हम गाड़ी लेके हम निकलेंगे इंशाल्लाह। हम ये देखेंगे कोई अगर रेस्टोरेंट या कुछ सुपरमार्केट ओपन हुई तो हम सोचे कि वहाँ से नाश्ते के लिए या कोई स्नैक्स वगैरह करके फिर हम यहाँ से निकलें। और यहाँ पे और भी स्पॉट्स हैं तो हम देखेंगे दूसरे स्पॉट्स जो हैं वो हम आपको भी दिखाएंगे। सो हमारे साथ रहें। तो नाजरीन, हम पहुँच गए इधर। हम खाने के लिए कुछ जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन हमने एंड में डिसाइड किया कि हम बीच साइड पे ही जाके कुछ खा लेते हैं। ये देखें कितना क्राउडी यहाँ पे बीच है यहाँ पे। तो हम ये कोई तकरीबन 10 मिनट के फासले पे हैं जहाँ पे हम पहले थे, जो रॉकी साइड थी ना, वहाँ से हम अब इधर पहुँचे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्विमिंग के लिए जगह ये ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है वो स्टीप लेवल है और आगे जाके फिर डीप हो जाता है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये अच्छा बीच है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। और यहाँ पे पीछे बार और रेस्टोरेंट्स भी हैं, टॉयलेटरी फैसिलिटी सब कुछ यहाँ पे है। तो बच्चे, फैमिली सारे यहाँ पे मतलब आए हुए हैं। और हुसैन इस वक्त वेट कर रहा है कि कब मैं अपनी व्लॉगिंग ख़त्म करूँगा और हम दोबारा स्विमिंग के लिए जाएंगे। तो हुसैन से मैं पूछता हूँ कि पहला जो बीच था और इस बीच में क्या डिफरेंस है और क्या एक्सपीरियंस है? हाँ जी, बताएं ज़रा, क्या आपको ये वाला बीच कैसा लगा? यार यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और ये जगह भी बड़ी है उससे, क्योंकि पहले जगह पे वो
छोटी थी, कंजेस्टेड टाइप की थी। अच्छा। यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा है और यहाँ पे कैफेज वगैरह भी हैं। हाँ, तो लोग क्योंकि यहाँ अगर पे आपको आके छोटा रिफ्रेशमेंट के लिए भी, हाँ, स्नैक्स वगैरह चाहिए तो आप नहीं, यहाँ उसके से ले अलावा सकते भी हैं। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस हैं खाने पीने के लिए। लेकिन तो मसला ये लोग ना, ये यहाँ रश आके- की वजह से वो कह रहे हैं कि हमें 3 बजे तक वेट करें। तो अगर आपकी एडवांस बुकिंग नहीं है तो इस तरह का क्राउडी अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा कि कैफ़े में आपको जगह मिली, और लाइन भी थोड़ी सी लंबी है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप क्लिफ डाइविंग के लिए बहुत परफेक्ट जगह है। यहाँ पे लोग देखें आप, एग्जैक्टली यहाँ पे आप, मैं बहुत आपको अच्छी पीछे दिखाता हूँ क्लिफ डाइविंग के लिए। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से आप डाइव भी लगा सकते हैं। तो इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर स्विम लवर्स। तो जो भी स्विमिंग करना चाहते हैं और बीच इन्वायरमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, देखें आप, ये अक्टूबर का तकरीबन एंड हो रहा है, आज 23 या 22 अक्टूबर है, और ये ऑफ सीज़न है। ऑफ सीज़न में ये हाल है। तो आप देखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल जून, जुलाई या अगस्त के महीने में आएंगे तो यहाँ पे क्या हशर होगा। सो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों से पूछा है, वो भी यही कह रहे हैं कि अक्टूबर एंडिंग का जो वेदर है यहाँ पे वो परफेक्ट है, क्राउडी भी नहीं होता। पार्किंग के हमारे साथ बहुत इश्यूज़ होते हैं यहाँ पे, वो आप पीछे देख सकते हैं गाड़ियाँ, तो हमने बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट लगा के गाड़ी पार्क की है। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल ही पीक वेदर में आते हैं तो ये बात अपने जहन में रख लें कि पीक वेदर में यहाँ पे बहुत ही रश होगा, और रेस्टोरेंट्स में, पार्किंग प्लेसेस में। तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग एडवांस में कीजिएगा। और गाड़ी, ये बीच भी गाड़ी से ही अप्रोचेबल है, क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें तो नहीं नज़र आया कोई बस स्टैंड तो नहीं था ना इधर। तो इसका मतलब है कि ये बीच अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो यू हैव टू रेंट अ कार, फिर उसके ज़रिए आप आ सकते हैं। तो यही मैं बता रहा था कि कार बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान करती है। यहाँ पे अभी और भी ज़्यादा बीचेस और व्यूज़ हैं जहाँ पे हम जाने वाले हैं। हम 1-2 घंटे यहाँ पे स्टे करेंगे। फिर हमने ये फ़ैसला किया कि वहाँ पे तो हमें 3 बजे का टाइम दिया था, तो 3 बजे तक तो हम नहीं बैठ सकते भूखे, वो भी। तो लाइन भी काफ़ी लंबी है, और लाइन में आप छोटे स्नैक्स ही ले सकते हैं, तो आपको तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लाइन में वेट करना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि हमें वैसे इतनी ज़्यादा तो भूख नहीं लगी हुई है, हमने थोड़े से स्नैक्स खाए थे मॉर्निंग में, तो हम अभी थोड़ी स्विमिंग करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या और लोकेशंस हैं। तो गूगल मैप पे ही हम सर्च कर रहे हैं, तो फिर अपना सारा ट्रिप हम इसी तरह कर रहे हैं। बस हमें जो जगह पसंद आई, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हुए, हम वहाँ जाते हैं और चेक करते हैं। तो ये भी हमें तो था कि हम खाने के लिए आएंगे, लेकिन हम यहाँ के हम हैरान हुए कि ये तो बहुत ही क्राउडी प्लेस है और यहाँ पे बीच भी है। तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे थोड़ा टाइम गुजारते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हम आज के दिन यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सो रिमेंबर कि ये हमारा पहला दिन है, हुसैन कल पहुँचा है, तो ये जो एपिसोड होगी ये आज के दिन के हवाले से होगी। तो यहाँ पे हमारा 3 दिन का ये एपिसोड्स होंगी। 3 एपिसोड्स में हम आपको दिखाएंगे कि हम ये जो आइलैंड है, ये स्पेनिश एक आइलैंड है, मायोरका। तो यहाँ पे फिर हम आपको सिटी लाइफ भी दिखाएंगे बाद में जाके। फिर आपको हम वो जो सी व्यू साइड है, जहाँ पे खूबसूरत सा रोड भी बना हुआ है, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो क्रूज़ शिप्स आती हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। फिर के यहाँ पे आए, कैफ़े मिला है, कोई ख़ास हमें खाना तो मतलब सिटी में इतना मज़े का, क्योंकि हुसैन को था कि पिज़्ज़ा नहीं खाना, तो हमने कहा कि कोशिश की कि पिज़्ज़ा के अलावा कोई चीज़ देख लें। तो ओवरऑल जो खाना यहाँ पे होता है, क्योंकि आइलैंड है और बीच के पास जो सिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। लाइक आपको अगर मेन मेन्यू से कुछ ऑर्डर करना है तो वो 25-30 यूरो से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप थोड़ा सा बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑर्डर लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये हमने, ये बेसिकली चीज़ है और फिर ऑमलेट है, स्पेनिश चीज़ ऑमलेट के साथ इन्होंने एक टमाटर बीच में रखा है और सैंडविच बनाया, जो कि बहुत ही मज़े का है ना, इट्स टेस्टी। तो फिर हमने उसके साथ एक कुकी ऑर्डर की है डेज़र्ट के लिए, ये भी हमें 3 यूरो की मिली है और ये एक 8.5 यूरो का है। सो कीप दैट इन माइंड के रेस्टोरेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं। सो अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पेंड वेल। अगर आपने नहीं नॉर्मल सा कुछ करके आपने ज़्यादा साइट सीइंग करनी है तो दीज स्मॉल सैंडविचेस आर द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी हम क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी, हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो हमने सोचा कि हम ये सैंडविच खा लें, एटलीस्ट हमें थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी एनर्जी मिले।
उसके बाद फिर हम सोच रहे हैं कि एक और व्यू पॉइंट है और हमारी गाड़ी की चार्जिंग भी थोड़ी सी लो हो रही है, तो हमने एक स्टेशन ढूंढा है अभी यहाँ पे नियर बाय, तो हम गाड़ी को वहाँ पे चार्ज पे लगाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि 2 घंटे से ज़्यादा आप अलाउड नहीं है पब्लिक जो चार्जिंग स्पॉट्स है वहाँ पे। तो हम कोशिश करेंगे कि गाड़ी को वहाँ पे 1.5 घंटे 2 घंटे तक वहाँ पे चार्ज पे लगा के नीचे अगला जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैकिंग भी होगी, और वहाँ पे भी एक और बीच है, तो हम वो साइड भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो सो फार इट्स गोइंग वेल, वेदर बहुत ही अच्छा है, मतलब मौसम बहुत ही, मतलब जो हमारे मुल्क में जो लेट्स से अप्रैल और मई में जो मौसम होता है वो आपको यहाँ पे अक्टूबर के एंड में मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप। तो इसीलिए हमने मायोर्का की सिलेक्शन की थी कि यहाँ पे वेदर अच्छा होगा, तो हम एटलीस्ट जो जर्मनी में और हुसैन जो पोलैंड से आए, पोलैंड में जो कोल्ड वेदर है, जो वहाँ पे बारिश होती है, उससे थोड़ा सा हम ब्रेक ले लें। तो सो फार इट्स गोइंग वेल। तो फिर हम आपको नेक्स्ट स्पॉट पे लेके जाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसा व्यू है, और गाड़ी चार्जिंग के टाइम पे भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे गाड़ी चार्ज करने का स्टेशन किस तरह काम करता है और कितना मतलब टाइम पे वो चार्ज होगी। तो ये सारी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम गाड़ी चार्ज करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका चार्ज थोड़ा सा कम हो गया था, तो हम चाह रहे थे कि हम टाइम से इसको दोबारा फुल करके नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलें। तो हमने काफ़ी ढूंढा चार्जिंग स्टेशंस, जो पब्लिक स्टेशंस थे वहाँ पे तो काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें ये आप देख सकते हैं, ये एक चार्जिंग स्टेशन मिला है। ये बेसिकली लीडल एक सुपरमार्केट है जर्मनी की, वो यहाँ पे भी है, स्पेन के अंदर भी उसकी ब्रांड ये पीछे आपको नज़र आ रही है। तो हमें उस ब्रांड का यहाँ पे एक चार्जिंग वो स्टेशन मिला है। तो यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि आप इसको चार्ज पे लगाते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप जस्ट चार्ज पे लगाएं, फिर यहाँ पे आपकी गाड़ी चार्ज होगी। तो हुसैन मेरे साथ है अंदर, तो वो स्नैकिंग कर रहा है जब तक हमारी गाड़ी चार्ज होगी। हुसैन क्या ख्याल है? तो फाइनली हमें मिल गया ना स्टेशन। तो देखें आप, ये बहुत बिजी है, मोबाइल में अपना टाइम नहीं दे रहा हमें। तो जैसे गाड़ी चार्ज होती है बस हम यहाँ पे थोड़ी सी मतलब हम यहाँ पे चिल आउट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही गाड़ी चार्ज होगी तो हम आगे चलेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी परसेंटेज इसकी हो गई है और क्या टाइमिंग है। तो ये आप देखें गाड़ी के अंदर 54% अभी हुई है, 2 घंटे में ये फुल होती है, लेकिन हम 2 घंटे सारा तो यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकते, तो हम मोस्ट प्रोबेबली हम निकलेंगे यहाँ से। तो दिस इज़ इट। तो अब गाड़ी चार्ज करने के बाद हम जब यहाँ पे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँचेंगे तो मैं आपको उसकी अपडेट दूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बस गाड़ी चार्ज करके निकलने वाले हैं, तो हम गाड़ी चार्ज करके फुल करके फिर 70-80% करके हम निकल आए थे। फिर वहाँ पे हम एक और दूसरा स्पॉट था, वहाँ पे भी रहे। बहुत ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा आज के दिन का। जिस तरह हमने दिन स्टार्ट किया था, हुसैन पानी भर रहे थे और हम दिन ख़त्म कर रहे हैं, और हुसैन दोबारा पानी भरने में मसरूफ़ हैं। तो ये 2 बोतलें जो हमने पानी भरी थी, बड़ी हमारी मतलब इन्होंने मदद की। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा अपने साथ 2 बड़ी बोतलें जिनमें हर वक्त पानी होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत हो सकती है। तो जॉब वेल डन हुसैन। थैंक यू यार, आपका शुक्रिया। आपने तो कैसा रहा पहला दिन आपका? बेहतरीन यार, बेहतरीन। परेशान तो नहीं हुए थे चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा, या इसको बड़ी टेंशन थी कि भाई चार्जिंग का क्या करें, अभी चार्ज ख़त्म होने वाला है? जैसे ही 50-40% था हमने स्टार्ट की थी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने ज़िंदगी में कभी इलेक्ट्रिकल कार नहीं चलाई। तो जहाँ से मैंने रेंट की थी वहाँ मैंने पूछा कि चार्जिंग का क्या सिस्टम है। तो आपको पता है कि यहाँ पे यूरोप में सब कुछ खुद ही करना होता है, तो उन्होंने कहा कि वो आपको हेल्प मिल जाएगी, पेट्रोल पंप्स वगैरह पे चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, बट वी हैड टू फिगर इट आउट एट दी एंड। तो वो हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस अपने हॉस्टल जहाँ से हम निकले थे, तो ये बेसिकली हम एक हॉस्टल में रह रहे हैं, ये इसका नाम है वी हॉस्टल। इसके बारे में मैंने शायद इतना आपको नहीं बताया, ये बहुत ही मुनासिब है। ये बेसिकली जो मायोर्का का जो आइलैंड है उसके बिल्कुल सिटी के सेंटर में है ये आपका ये जो हॉस्टल है। तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, क्लीन है बहुत ज़्यादा, और सबसे बेहतरीन बात इनके रेट्स बहुत ही मुनासिब हैं। देखें पर नाइट मैंने ऑलमोस्ट 23 और 24 यूरोस पे किए इनको, तो और इतना कोई मतलब महंगा भी नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है रूम्स अवेलेबल फ्रॉम 20 यूरोस। सो अगर आप पहले बुक करवाएं ऑनलाइन तो शायद आपको ज़्यादा चीप पड़े। तो आपकी एकोमोडेशन एक बहुत ही डिसेंट जगह पे हो सकती है, डिसेंट प्राइस पे, अगर आप यूथ हॉस्टल्स का करें। तो बेसिकली ये शेयर्ड रूम्स होते हैं जहाँ पे बेड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कमरे के अंदर अभी 8 बेड हैं,
तो वो डबल डेकर जो बेड होते हैं वो होते हैं, तो आपको एक बेड मिलता है, आपकी प्राइवेसी होती है, उसमें सारा कर्टन्स वगैरह लगे हुए होते हैं और आपकी अपनी लाइट होती है, कोई आपको तंग नहीं करता। सो ओवरऑल इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज आई वुड से। और मैं तो रिव्यूज़ बहुत अच्छे दूंगा इस हॉस्टल के व्हेन आई मूव आउट। तो बाकी यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही फ्रेंडली है। कल एक छोटा सा वाक़या हुआ, वो मैं आपको बताऊँगा कि हमें भूख लगी थी, रात को कोई 12:30-1 बजे थे, तो हम सोचे थे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करें। फिर हम नीचे आए और हमने देखा वहाँ पे croissant और पता नहीं और तरह के केक्स वगैरह पड़े हुए थे। तो वैसे हमने ना उनसे पूछा कि हम वो स्वीट कुछ खाना चाह रहे हैं, कोई केक वगैरह। तो वो ही वाज सो नाइस कि उसने वो जो croissant थे वो उसने निकाल के हमें दे दिए कि ये कल के हैं, तो शायद हम कल वैसे भी मतलब पुराने हो जाएंगे, तो आप लोग फ्री में खा लें। तो मतलब स्पेनिश लोग जनरली इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही फ्रेंडली होता है एंड दे आर रियली ईजी गोइंग पीपल। तो अगर आप उनके साथ थोड़ा गपशप लगाएं तो आपको अंदाज़ा होगा। तो गलियों में भी आप जब चलते हैं तो वो ओला ओला कहते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं उनको ओला सीनियोरा कहते हैं। तो इस तरह का मतलब यहाँ का कल्चर मुझे बहुत पसंद आया। इट्स सो चिली, रिलैक्स एंड वार्म, जो कि जर्मनी में आपको बहुत रेयरली मिलता है। तो आज का दिन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपने व्लॉग का अख्ताम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं किसी बार पे और चिल कर रहे हैं, और मौसम बहुत ही प्यारा है। तो आज का दिन हम इधर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर हम कल को दोबारा, हमारा प्लान है कि हम साइट सीइंग ज़्यादा करें, क्योंकि आज हमने सिर्फ, आपको पता है कि व्लॉग में हमने आपको दिखाया कि हमने काफ़ी मतलब 3-4 बीचेस का हमने विज़िट किया, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, स्विमिंग बहुत की। तो कल हम चाह रहे हैं कि स्विमिंग और इस तरह की एक्टिविटी से थोड़ा हट के शायद थोड़ा ट्रैकिंग वगैरह करें, और फिर ऊपर एक हाई पॉइंट पे एक व्यू पॉइंट है, हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और कल मैं आपको सारा जो डे 2 का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। सो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।